बिहार के बाद अब यूपी में वक्फ बिल को लेकर बगावत शुरू हो गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। रिजवी ने कहा, जयंत चौधरी भटक चुके हैं। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्यधारा में लेकर आए, झोली भर भर के वोट दिया, वही पार्टी ने आज मुसलमानों के खिलाफ बन रहे कानून में अपनी सहमति जताई है। जयंत चौधरी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। शाहजेब रिजवी के अलावा हापुड़ में जिला महासचिव मोहम्मद जकी ने भी इस्तीफा दिया है। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 MLA हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। और ऐसे लोग, चाहे वो नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चौधरी साहब हो, या पप्पू यादव जैसे लोग हो, जो सेकुलरिज्म की बात करके निर्दलीय इलेक्शन लड़े बिहार के अंदर, और वह 40% मुसलमानों का वोट, और मुसलमानों ने अपना वन साइडेड वोट किया, आज वॉकआउट करके चले गए। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं, और एक लीडरशिप अगर नेता है तो उनको बात करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से धोखा देना ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो ये कानून बना है, मैं इसके खिलाफ हूं। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं, पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं, और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी चाहे छोटी पार्टी हो, जो आपके साथ ना खड़े हो, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें याद कर लिया जाएगा, और जब हम उन लोगों की जरूरत होगी तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, तो आने वाले वक्त में इनको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा, लोग बताएंगे, इलेक्शन नजदीक है, आएगा 27 में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एहसास कराना भी चाहिए कि जिस पे आपने विश्वास किया, यकीन करा, और आज वो छोड़ के चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग ऐसा काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।